ईरान के पासदारान इनकलाब का अमरीका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS एब्राहम लिंकन को मिसाइलों हमलों में निशाना नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दावा किया है कि इराक की मुजाहिमती फोर्सेस ने अमरीका का रिफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। इराक में इस्लामी मुजाहिमत ने अमरीका के रिफ्यूलिंग तैयारे के मार गिराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, मुल्की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर इराक में इस्लामी मुजाहिमत के जंगजुओं ने अमरीका के एक रिफ्यूलिंग तैयारे KC-135 को मार गिराया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ये दावा कर रही है कि अमरीकी तैयारे के इराक में गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। ताहम ये दावा किया गया है कि तबाह तैयारे को दुश्मन ने निशाना नहीं बनाया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तबाह तैयारे में 6 अफराद सवार थे। इराक के शहर इरबिल में ड्रोन हमले से फ्रांस का एक फौजी हलाक, फ्रांस के सदर की तस्दीक। इजरायली फौज का गुज़श्ता रोज़ ईरान के मगरबी और वस्ती इलाकों में 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इजरायली फौज ने एक बयान में कहा कि लड़ाका तैयारों ने बड़े पैमाने पर 20 हमले किए, जिनमें मुख्तलिफ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम में अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थाट को इसराइल मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दिफाई सिस्टम थाट के मुंतकली की वीडियो जारी कर दी। लेबनान पर भी इसराइली हमलों की नई लहर। रात से अब तक हमलों में 8 अफराद जाँ भाग। 2 मार्च से जारी हमलों में हलाकतों की कुल तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मजबूत और मुश्तरका हमला किया। ईरान ने इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक की। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। ब्रेंट और WTI खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। आज कारोबार के दौरान 1 बैरल ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत 0.40% कमी के बाद $100.06 पर आ गई, जबकि WTI क्रूड ऑयल तेल 0.71% कमी के बाद $95.05 पर ट्रेड हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात। हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशां है। नायब वज़ीर-ए-आज़म साउदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। कहा, सदर की हैसियत से उनके लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि ईरान को मशरिक़ वुस्ता और दुनिया को तबाह करने से रोका जाए। ईरान जंग में सबसे अच्छा है की रिपोर्ट है, बोले अमेरिकी फ़ौज बेमिसाल है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं, मगर हुकूमत की तब्दीली का इन्हिसार ईरान के अवाम पर है। बोले, ईरान के नए सुप्रीम लीडर और हिजबुल्लाह के नए रहनुमा की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा खामनेई का शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। सरकारी TV पर नशर अपने पैगाम में सुप्रीम लीडर ने कहा कि अपने शहदा खुसूसन मिनाब स्कूल के शहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। आबनाए हॉर्मोज बंद रहेगी। मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। हम दुश्मन के असासे तबाह कर देंगे। अमेरिका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियां उठा ली। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ये कदम ईरान की जंग के बायस मुतासिर होने वाली आलमी तवानाई मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए उठाया गया। ट्रंप इंतजामिया ईरान में जंग के दौरान
तवानाई की कीमतों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने रूसी तेल पर आयद पाबंदियां उठाने के इक़दाम को बदकिस्मती करार देते हुए कहा, इस इक़दाम से रूस को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए है। महकमा ख़जाना के मुताबिक ये छूट 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। एक और बयान में अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि अमरीकी बहरिया इत्तेहादियों के साथ आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत कर सकती है। जब मुमकिन हुआ, अमरीकी बहरिया जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ से गुजारेगी। तुर्की में नेटो की अहम तंसीब इंस्टॉल के एयरबेस पर सायरन बज उठे। बेस पर अमरीकी फौजी तैनात हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद जारी खलीजी जंग को 2 हफ्ते मुकम्मल। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए आज 231 परवाज़ें मुतवक्के, 72 मनसूख। 14 दिन में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1811 हो गई। कुवैत एयरपोर्ट से 13 दिन की बंदिश के बाद 2 परवाज़ों की काहिरा रवानगी। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर टेल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ पाक फौज ताकतवर और फैसला कुन जवाब दे रही है। सिंध हुकूमत का यौमुल कुद्स और मुतवक्किल जुमतुल विदा के मौके पर आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान। सूबे भर में तमाम सरकारी दफातर और तमाम तालीमी इदारे बंद। उधर इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया का आज तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं। डीजल की कीमत में इजाफे के बावजूद पीआरटी किरायों में इजाफा नहीं किया। हुकूमत पीआरटी को 1 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल की कीमत में इजाफे के तनासब से मोटरसाइकिल चलाने वाले को रिलीफ दिया जाएगा। मोटरसाइकिल मालिक को 2 माह के लिए 2200 रुपये माहाना अदा किए जाएंगे। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हल्फ बर्दारी आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हल्फ लेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा, ये कांटों की सेज है, आइन के मुताबिक किरदार अदा करेंगे। ओहदे के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है निहाल हाशमी विफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का नए गवर्नर सिंध का खैर मकदम। कहा कि गवर्नर का ओहदा नून लीग के पास था, उन्होंने अपना गवर्नर लगाया है, नए गवर्नर से ताउन करेंगे। सुबकदोश गवर्नर कामरान टिसोरी का नामजद गवर्नर निहाल हाशमी को टेलीफोन मुबारकबाद दी। कहा, जितने नए इक़दाम हैं सबको जारी रखने के लिए साथ देंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी का वज़ीर सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। कहा, 4.25 साल एक अच्छा ताल्लुक़ रहा, साथ काम किया। गवर्नर सिंध ने सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फेडरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। विफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का फैसले पर जल्द लाहेअमल देने का ऐलान। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को हटाकर विफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं। हमें अब इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिलफौर हुकूमत को खैराबाद कह देना चाहिए। कराची पोर्ट से मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए नई फीडर सर्विस का आगाज हो गया। वजीर बराए मेरी टाइम जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक कराची गेटवे टर्मिनल से फुजैरा और खुरफकान के लिए बाकायदा शिपिंग सर्विस शुरू। पहला फीडर शिप कराची गेटवे टर्मिनल पहुंच चुका है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज ढाका में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में रहने के लिए आज का मैच जीतना लाजिम। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की फाइनल 11 में शमूलियत का इम्कान। फैसला टॉस से पहले होगा। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ सड़कें आज बंद कर दी जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बोर्ड बेसिन से जिन्ना ब्रिज, माइकलाची रोड, PIDC से जिन्ना ब्रिज, MT खान रोड आने वाले और जाने वाले दोनों अतराफ ही बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक PIDC से जिन्ना ब्रिज आने वाली ट्रैफिक को खजूर चौक और जिन्ना ब्रिज से आने वाली ट्रैफिक को II चंद्रीगढ़ रोड की तरफ भेजा जाएगा। कराची से मुबैना अगवा की गई लड़की घरों में कत्ल, मंगेतर गिरफ्तार। DIG तारिक धारेजो के मुताबिक सदर की रिहायशी लड़की 3 रोज से लापता थी। लड़की लाश घारो फिल्टर प्लांट के करीब से मिली है। शाहकोट में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, एक शख्स जहाँ भाग, एक जख्मी। DPO ननकाना का वाक़े का नोटिस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में 3 रोज पहले 25 लाख रुपए की डकैती का वाकया झूठा निकला। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मुद्दई ने एतराफ़ किया कि उसे अपने खालू इदरीस को 25 लाख रुपए अदा करने थे और रकम अदा न करने के लिए उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। वाक़े से मुतालिक मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। तेल बहरान के बायस महकमा रेलवे की जानब से ईद स्पेशल ट्रेन का ऐलान न किया जा सका। क्वेटा से अंदरूनी मुल्क अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जाने के मुंतज़िर और बुकिंग के लिए रेलवे स्टेशन आने वालों को मायूसी का सामना हर साल ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान 15 रोज पहले किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में कमीशन बराए मकामी निस्वां का 70वां इजलास। पाकिस्तानी वफ़द की सरबराह सेनेटर बुशरा अंजुम बट ने खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को मौसर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। इंसाफ तक रसाई ना हो तो सिनफी मसावात की बुनियाद कमज़ोर हो जाती है। पाकिस्तान में सिनफी तशद्दुद के मकामात के लिए 480 से ज़ायद खुसूसी अदालतें कायम हैं। अदलिया में ख़वातीन की नुमाइंदगी तकरीबन 21% है। आलमी सतह पर सिनफी मसावात से जुड़े रुझान में बेहतरी। 44 ममालिक के 66% शहरी काम की जगहों पर मर्द और ख़वातीन को बराबरी के हुकूक मिलने के कायल। 57% ने सियासत और 71% ने घर में सिनफी मसावात होने का कहा। गैलप की नई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल काम की जगह पर बराबरी होने का 59% कहते थे। सियासी मैदान में 51%, जबकि घर में 68% मर्द और ख़वातीन के दरमियान मसावात होने के कायल थे। लेकिन सिनफी मसावात पर मर्द और ख़वातीन की राय में फ़र्क वाज़ेह है। काम की जगह पर बराबरी के हुकूक होने का 71% मर्द, 61% ख़वातीन ने कहा। सियासी मैदान में बराबरी को 63% मर्द और 52% ख़वातीन ने तस्लीम किया, जबकि घर पर सिनफी मसावात होने का 75% मर्द तो 68% ख़वातीन ने बताया। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने सदर ट्रंप की ईरान जंग को जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल से तवज्जो हटाने का एक मुहर्रिक करार दे दिया। ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी कहना शुरू कर दिया। अमरीकी वेबसाइट के सर्वे के मुताबिक 52% अमरीकियों का मानना है कि ट्रंप ने अपनी सदारत के लिए मुमकिना खतरा बनने वाली बदनामे ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन केस से अवामी तवज्जो हटाने के लिए ईरान जंग छेड़ी। 40% अमरीकियों ने इस राय से इत्तफाक नहीं किया, बाकी 8% गैर यकीन नजर आए। अमेरिका की रियासत मिशिगन में ड्राइवर ने गाड़ी मुबैना तौर पर यहूदियों की इबादत गाह से टकरा दी। वेस्ट ब्लॉमफील्ड टाउनशिप में वाक़े टेम्पल इजराइल में पेश आए वाक़े में सिक्योरिटी गार्ड से फायरिंग का मुबैना तबादला भी हुआ। वाक़े में ड्राइवर मारा गया जबकि सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ। माबद के प्री स्कूल के तलबा और अमला महफूज रहा। एहलकारों का कहना है कि इबादत गाह से टकराते ही गाड़ी में आग भड़क उठी। मुश्तबा शख्स गाड़ी में ही मुर्दा पाया गया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मुश्तबा शख्स की मौत कैसे हुई और उसकी शनाख्त क्या थी। अमरीकी सदर ने कहा कि मिशिगन में यहूदी इबादत गाह पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है
मुतासिरीन से हमदर्दी करते हैं। तुर्की के सूबे तोकात में 5.5 शिद्दत का जल्जला। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जल्जला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:35 पर आया। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई, ताहम सूरत हाल का जायजा लेने का अमल जारी है। गवर्नर तोकात ने जल्जले के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर सूबे के तमाम स्कूल बंद कर दिए। The 100 में टीम सनराइजर्स लीड्स के कोच डैनियल विटोरी का कहना है कि प्लेयर्स ऑक्शन में उनके पास ऑप्शंस थे, लेकिन अबरार अहमद उनकी तरजीह थे। अबरार के पास वैरायटी मुनफरिद है, खासतौर पर डोमेस्टिक खिलाड़ियों ने उन्हें पहले नहीं देखा। भारतीय मिलिट्री टीम सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड में खरीदा है। पाकिस्तानी स्पिनर को टीम में शामिल करने पर भारतीयों का सनराइजर लीड्स के खिलाफ वावेला, मालिक खान पर तनकीद। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोचेस को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए छुट्टी मिल गई। लेविक रोनकी और जैकब ओरम PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग करेंगे। दोनों कीवी कोचेस इस दौरान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज और न्यूजीलैंड टीम का दौरा बांग्लादेश मिस करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट के परफॉर्मेंस मैनेजर का कहना है कि PSL में कोचिंग से हासिल तजुर्बे से न्यूजीलैंड को फायदा होगा। नेशनल T20 कप में मुल्तान ने कराची ब्लूज को 74 रन से हरा दिया, जबकि सियालकोट ने लाहौर ब्लूज को 110 रन से शिकस्त दी। इवेंट में आज फैसलाबाद का मुकाबला पेशावर से, बहावलपुर का मुकाबला लाहौर वाइट से होगा। जियो सुपर इवेंट के दिलचस्प मैचेस बराह रास्त दिखा रहे हैं। फवाद खान के साथ एक और मूवी करेंगे या शाहरुख खान के साथ एक और मूवी करेंगे? अगर हालात बेहतर हो जाए, मतलब सब इवन प्लेइंग फील्ड है, सब आ जा रहे हैं, मैंने भी कर लिया। गलत सब। अजब न था कि मैं बेगाना आलम होकर तेरे जमाल की रनाइयों में खो रहता, पुकारती जब जमाने की तलखियां मुझको। साहिर लुधियानी से लोधी तक का सफर जो तुमने तय किया है ना, ये डाल देना, मेरा काट देना, ठीक है? फवाद खान और शाहरुख खान में से माहिरा खान किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी? ताबिश हाशमी के सवाल ने अदाकारा को कैसे उलझा दिया? और फहद मुस्तफ़ा ने माहिरा खान के साथ किस तरह ताबिश हाशमी को इम्तिहान में डाला? देखिए हंसना मना है स्पेशल, जुमे और हफ्ते की रात 11। और छोटी ईद की सबसे बड़ी फिल्म बुल्ला का एक और पावरफुल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। जियो शान के इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। फिल्म के राइटर नासिर अदीब हैं, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट भी लिखी थी।